अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है नेक्सियम कैप्सूल के बारे में। व्यूअर्स, नेक्सियम कैप्सूल से आप वाकिफ होंगे क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाने वाला ये कैप्सूल है। ख़ास तौर पर यह कैप्सूल मैदे के मसाइल में इस्तेमाल करवाया जाता है। ये कैप्सूल 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम दोनों में ही पाया जाता है और ये इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। लेकिन अक्सर अफराद इस कैप्सूल का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि उनको इस कैप्सूल के सही तरीकाकार और इस्तेमाल का पता ही नहीं होता। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है। तो आइए फिर जानते हैं नेक्सियम कैप्सूल के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात, इसके फवायद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है, ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है नेक्सियम। गेट्स फार्मा इसको तैयार कर रही है जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है और इसकी तमाम दवाइयात एक अच्छा रिजल्ट फ्रेम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो नेक्सियम 20 मिलीग्राम की कीमत 375 रुपए में 14 कैप्सूल की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है और नेक्सियम 40 mg कैप्सूल की कीमत 625 रुपए में 14 कैप्सूल की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की कि इसमें दवा कौन सा शामिल किया गया है। व्यूअर्स, जो इसमें दवा शामिल किया गया है उसका नाम है इसोमेप्राजोल। व्यूअर्स, इसोमेप्राजोल बेसिकली एक प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स यानी कि ये ऐसी दवाएं हैं जो कि आपके मैदे में तेजाबियत को कंट्रोल करने या फिर उसको कम करने में मदद देती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्सियम कैप्सूल के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर, सबसे पहले इस कैप्सूल का जो इस्तेमाल है वो है गार्ड। गार्ड में होता यह है कि अक्सर यानी कि गार्ड से मुराद के अक्सर जो आप खुराक खाते हैं वो मैदे से ऊपर की तरफ यानी कि जो खुराक की नाली में ऊपर की तरफ आती है यानी कि वो मुंह की तरफ आती है या फिर इसमें तेजाबियत होती है। तो इसकी वजह से हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन होती है और इसके अलावा उल्टी मतली की कैफियत महसूस होती है। तो इस तमाम कंडीशन में नेक्सियम कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल मैदे के अल्सर में यानी कि किसी भी वजह से मैदे पर कुछ जख्म बन जाते हैं यानी कि उस जख्म बनने को ही अल्सर कहते हैं, तो इस कंडीशन में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा एनसेड्स यानी कि दवायात इस्तेमाल करने से यानी कि जो पेन किलर दवायात होती हैं उनके इस्तेमाल करने से अगर आपका मैदा अपसेट हो जाता है या फिर मैदे के मसाइल होना स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें यह है कि मैदे का अल्सर भी हो सकता है और इसके अलावा लॉन्ग टाइम दवायात इस्तेमाल करने की वजह से उनके असरात से बचने के लिए बाज़-औक़ात डॉक्टर हजरत इस मेडिसिन के साथ प्रेस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन नेक्सियम कैप्सूल को उस मेडिसिन के साथ प्रेस्क्राइब कर देते हैं ताकि आपके मैदे के मसाइल कोई मसला ना हो यानी कि आपके मैदे में कोई तेजाबियत, कोई गैस, बदहज़मी में जलन वगैरह ना हो, ताकि मैदे के मसाइल भी पेश ना हो और इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी कि मैदे के रिलेटेड मसाइल इसमें इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसा कि आपको मैं बेसिकली सिंपल बता दूं, यानी कि जिस मैदे की जलन होगी, मैदे की तेजाबियत होगी, मैदे में दर्द हो गया, सीने की जलन होगी, मैदे का अल्सर होना या फिर छोटी आंत में कोई जख्म वगैरह होना, गैस, बदहज़मी या फिर पेट का फूलना, यानी कि तमाम कंडीशन में नेक्सियम कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। व्यूअर्स, ये थे इसके इस्तेमाल जो अहम थे वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्सियम कैप्सूल के साइड इफेक्ट के बारे में यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। व्यूअर्स, अगर इसके नुकसानात की बात की जाए तो सबसे पहले आपका ड्राई माउथ यानी कि मुंह का खुश्क होना, डायरिया भी हो सकता है और हेडेक यानी कि सर का दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा जिसमें थकावट रहती है यानी कि खासतौर पर कमर में दर्द होता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल आपने एक तो खुद से नहीं करना और दूसरा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें और लॉन्ग टाइम इसका इस्तेमाल आपने नहीं करना और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आपने इस्तेमाल करना है।
जितने दिन वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। वैसे आप इस कैप्सूल को 14 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इस कैप्सूल का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसमें यह है कि साइड इफ़ेक्ट में जो आपकी हड्डियाँ होती हैं ना वो कमज़ोर हो जाती हैं और ख़ासतौर यानी कि बैक पेन में भी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कमर दर्द का भी जिसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आप इस कैप्सूल को 14 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और सबसे बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। इस कैप्सूल का खुद से इस्तेमाल नहीं करना आपने। अब हम ये थे इसके व्यूअर्स साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में, यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। व्यूअर्स इसका जो एक कैप्सूल आपने खाली पेट इस्तेमाल करना है, खाने से तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा पहले 1 गिलास पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप 40 mg वाला कैप्सूल लेना चाहते हैं तो आप एक कैप्सूल सुबह मुँह निहार, और अगर आप 20 यानी कि 20 mg वाला कैप्सूल लेना चाहते हैं तो यानी कि फिर एक सुबह और एक शाम खाली पेट आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करना है। जो मैंने आपको बताई वो थी एक अमूमी खुराक, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको आगाही देना होता है कि इसके यूजेस क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, लेकिन जो डोजेज की तयन होती है वो डॉक्टर हजरात करते हैं आपकी बॉडी वेट के लिहाज से और आपकी उम्र के लिहाज से, यानी कि आपकी एज के लिहाज से और बीमारी की नौयत के लिहाज से। इसलिए जिस तरह वो आपको डॉक्टर अपने प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। खुद से मेडिसिन इस्तेमाल करने से परहेज किया करें, क्योंकि काफ़ी सारे इनके फिर साइड इफेक्ट्स होते हैं जो आपको देखने में मिलते हैं। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। तो व्यूअर ये थी सारी नेक्सियम कैप्सूल की। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।